तो मुझे बताएंगे सर एक बार जो आपके यहाँ पे जो एजेंट्स काम करते हैं, क्या उन्होंने डीआरए का प्रॉपर कोर्स किया है सभी ने? यस हुआ है सर, बढ़िया। किया है, ठीक है। तो आपको जो लेटेस्ट गाइडलाइन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है सभी एनबीएफएस की रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी आपके सभी एजेंट्स को ट्रेन किया गया होगा, करेक्ट है ना? खुशी जी से हो रही है ना? एडवोकेट कैशे। जी नहीं सर, आज छुट्टी पे है। अच्छा सर, छुट्टी पे है, ओके। एक्चुअली आपका मेल आया था हमारे पास, ये कैशे का। मैं मयंक दुबे बात कर रहा हूँ। लोन रिक्वेस्ट आईडी होगा 1151400। ओके। हाँ, और उसका आपका मेल आया था, इस रिगार्डिंग आपको मैंने कॉल किया है, वहाँ पे नंबर आपका मेंशन था। आप लीगल ओके। डिपार्टमेंट से बात करें कैशी के? यस सर, बोलिए ना। हाँ जी। एक बात बता सकते हैं सर, ऐसे आप लीगल एडवोकेट हैं, आरबीआई रेगुलेशंस और रूल्स वगैरह जो कि कोर्ट में एडमिसिबल होता है उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, करेक्ट है ना सर? हम्म। तो मुझे बताएंगे सर एक बार जो आपके यहाँ पे जो एजेंट्स काम करते हैं, क्या उन्होंने डीआरए का प्रॉपर कोर्स किया है सभी ने? यस हुआ है सर, बढ़िया। किया है, ठीक है। तो आपको जो लेटेस्ट गाइडलाइन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है सभी एनबीएफएस की रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी आपके सभी एजेंट्स को ट्रेन किया गया होगा, करेक्ट है ना? या पहले से भी जो भी गाइडलाइन चल क्या रही थी हो उसमें गया भी सर, क्रिएट वो हो? बताइए आप मुझे। क्या हो गया मैं बताता हूँ। एक्चुअली आपके एजेंट ने क्या किया, मेरे पास हम्म। पहले तो कॉल बैक किया। मैंने कॉन्स्टेंटली बोला कि मेरी जॉब की दिक्कत थी, उसने नहीं सुना। मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग प्रूफ मैंने कैशे को ऑलरेडी सेंड कर रखी है, पिछले महीने भी की थी और इस महीने भी मैंने सेंड की है। उसके बाद उन्होंने मेरे माँ बाप के पास कॉल किया, जो कि मैंने रेफरेंस नंबर पे दिया भी नहीं था। रेफरेंस नंबर मैंने अपने वाइफ का, अपने छोटे भाई का और अपने एक बेस्ट फ्रेंड का नंबर दिया था। तो आपकी कंपनी को राइट किसने दिया था कि आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करें, जबकि आपके पास रेफरेंस नंबर एज ए गारंटर दिया गया था? आपने उनके पास कॉल नहीं किया, आपने मेरे दो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो है हैक करके उस पर कॉल किया। पहली दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि आपके जो एजेंट्स हैं वो कॉल बॉम्बिंग, मैसेज बॉम्बिंग करते हैं 24 घंटे के लिए। मतलब 24 घंटे, आप समझ रहे हैं? लिटरली मेरे पास बोलिए। एक मिनट में कम से कम 20 फ्रॉड कॉल आई होंगी आपके कॉल बॉम्बिंग या मैसेज बॉम्बिंग की रिगार्डिंग में। 20 कॉल मैसेजेस पर मिनट, मतलब पर सेकंड मेरे पास से यहाँ पे लैंड हो रही है मेरे फोन पे। अब ये आपका अलग तरीका हो गया कैशे की तरफ से कि कस्टमर्स को हरास करने का। तो मुझे बताएंगे ये लीगली कहाँ तक जो है लीगल है? अगर आप कोर्ट की बात करें, आप एडवोकेट हैं, मेरे पास मेल भी डाल रहे हैं तो। और मैंने जब मेल डाला है पिछले महीने का, उसके लिए उस कंप्लेन के रिगार्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अटैच किया वहाँ पे कैशे को, अगर आप कंपनी से डेटा निकलवाएंगे। पिछले महीने मैंने मेल डाला था, 30 डेज हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई रिवर्टल नहीं है। मतलब टिकट थर्टी नंबर है डेज आपके के पास? में रिवर्टल नहीं होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ लीगली? आपको आइडिया है, करेक्ट है ना? आपके पास टिकट नंबर है सर? टिकट नंबर? अब क्या मैं मेल खोजूंगा टिकट नंबर के लिए? आप ये तो कंपनी से पूछिए ना कि मयंक दुबे नाम से मेल आया था, उसका रिवर्टल क्यों नहीं मिला है। वो खुद चेक करके आपको बताएंगे टिकट नंबर। मैं जितनी बार मेल डालूंगा उतनी बार मुझे अलग टिकट नंबर मिलता है, वो तो एज ए कस्टमर मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा ही। लेकिन कंपनी के पास तो रिकॉर्ड है ना, मैंने रिकॉर्डेड, यस सर। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने पूरा वो कॉल बॉम्बिंग मैसेज बॉम्बिंग का स्क्रीनशॉट, आपके एजेंट जो पर्सनल नंबर यूज करते हैं व्हाट्सएप पे कन्वे करने के लिए, ये किसने आपको राइट दिया है? किस गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनबीएफसी आरबीआई ने तो आपको राइट नहीं दिया है। या पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं जो कि ऑडिट ही ना की जा सके, है ना? लीगली जी मैं अगर एक आप काम बात करता करें। हूँ, मैं आपका सर, एक बार सारा डिटेल्स में चेक करता हूँ, देन मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। आप कॉल बैक कीजिए। और एक्चुअली में या क्या है ना, मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली में कि कैसे तरह से कोई लीगल एक्शन हो मेरे ऊपर। मैं उसी का एक्चुअली वेट कर रहा हूँ। मैं पेमेंट अपना कोर्ट में दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा कैशे की तरह से परेशान हूँ। आज तक मैंने इतने कंपनी से लोन लिया है, आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है। मैंने नीरव से भी लिया हुआ है। नीरव ने कभी ये बदतमीजी नहीं की जो कि आपके कैशे के एजेंट ने किया। आप कहते हैं कि वो ट्रेंड बंदे हैं, घंटा ट्रेंड बंदे हैं। कोई डीआरए का कोर्स अगर इन्होंने किया होता तो इनको आइडिया नहीं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कस्टमर के साथ। आई नो सर, बट मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अगर वो हमारे कैश की तरफ से है तो वो तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा सर। मेरे नहीं, लिए तो भी होगा कैशे अगर की ही अदरवाइज तरफ किसी से है भाई। एजेंसी, अगर क्या किसी आप एजेंसी की यूट्यूब नहीं रिकवरी देखते एजेंसी हैं? की तरफ से है तो मैं देख लेता हूँ। एक बार अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर बोलेंगे प्लीज? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आपने ये बोला कि आपकी किसी एजेंसी की तरफ से है। मेरे को ये बताएंगे कि घर भेजने के लिए या फिर किसी भी कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए आपको किसने जो है राइट दी है थर्ड पार्टी एजेंट को रिक्रूट करने की, जबकि ये तो इलीगल है टोटली। सॉरी? थर्ड पार्टी एजेंसी किसने आपको दी है राइट रिक्रूट करके जो है आप कलेक्शन रिकवरी कर सकते हैं? ये तो इलीगल है टोटली एनबीएफसी के रूल के हिसाब से, करेक्ट है ना? थर्ड किसी पार्टी कलेक्शन थर्ड पार्टी रिकवरी कलेक्शन। डिपार्टमेंट इलीगल है?
मैं रिकवरी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की अपनी मैं जो रिकवरी रिकवरी की बात कर डिपार्टमेंट रहा हूँ। है, कंपनी की अपनी जो रिकवरी डिपार्टमेंट होती है, उनके पास परफेक्ट एक आइडेंटिफिकेशन होता ये है मैं उन्हीं की बात कस्टमर कर को रहा हूँ कि वो आपको। कौन से ब्रांच में है, किधर है, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने उसको एजेंसी बोला। मैं वही आप चीज आपसे बोलिए पूछ मुझे। रहा हूँ कि आप जो है, आप जब भी मेरा केस किसी अदर एजेंसी में या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है, तो मेरे पास उसके लिए परफेक्ट जो है मैसेज या नोटिफिकेशन आना चाहिए ना कि आपका जो केस है ये हैंडल करेंगे, ये रिकवरी डिपार्टमेंट का एड्रेस है, नाम है, नंबर है। ये सारी चीजें तो हमारे पास राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ना कस्टमर के पास। मुझे यस सर। बताएंगे एक बार आप कितनी बार आपकी कंपनी ने बेसिकली मेरे पास ये मतलब इस मैसेज को मेरे पास फॉरवर्ड किया है? डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पर्सनली नंबर से, और दूसरे नंबर से कॉल करने का अधिकार किसने दिया, वो भी व्हाट्सएप पे, ना कि फोन कॉल? आप एक बार अपना नंबर तो दीजिए मुझे सर, मेरा जिसको यही मोबाइल नंबर नंबर है बोलिए। ना जिससे मैंने आपको कॉल किया है। 1 सेकेंड ना। कितनी बार व्हाट्सएप नंबर आया है, मैंने स्क्रीनशॉट अटेंड किया, कस्टमर आपके एजेंट लोग गरिया रहे हैं अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे, वो भी व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, किसने आपको राइट नहीं दिया था इसके चीज का? क्योंकि मैं लीगली पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ अपने प्रूफ के साथ। मैं वही चाह रहा हूँ कि कोई लीगल मेरे पास एक्शन हो तो सही। मैं फिर वही आपसे उल्टा कंपनसेशन डिमांड नहीं किया तो मेरा भी नाम भी मयंक नहीं, इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं इलाहाबाद के बारे में, यहाँ पे पॉलिटिक्स और साथ ही साथ लीगल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, वो भी लोगों के बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस लीगल एडवाइजर की तरफ से। और मैं आपको बता दूं मेरा भी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है इस रिगार्डिंग में। तो मैं आपसे आपका लीगल जो एक्सपेंस होता है, लीगल प्रोसीजर होता है ना, आराम से बियर कर सकता हूँ। मुझे आप कोर्ट में बुलाइए, मैं आपके लिए कोर्ट में हाजिरी देता हूँ। कब है डेट? मैं सारे प्रूफ के साथ आता हूँ। नहीं जी, जी। एक काम करते हैं, क्या काम ठीक है, करेंगे? कल नीलेश सर आएंगे ना, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, आपको डेट जरूर बता दें। मुझे ठीक है, आप जिससे भी मेरे बात कराएंगे ना, हाँ मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी एम्प्लॉय आईडी। हाँ, अगर वो मैं आप बात करवा एडवोकेट की दूंगा बात करें, आपको। उनका चेम्बर नंबर क्या है, उसका परफेक्ट एक मुझे ना एक पूरा वो चाहिए। यस यस, वो मैं दिलवा दूंगा। ठीक है ना? और उसके बाद मैं कैशे का एक्चुअली मैं देखिए पेमेंट करना चाहता था, ऐसे बात नहीं थी कि मुझे पेमेंट नहीं करनी थी। लेकिन जब आपकी तरफ से कंपनी ने खुद ही जो है, अगर चाहे वो कोई एजेंट की ही ये गलती क्यों ना हो। एक एक एजेंट सेकंड। ने कब से सर, एक हाँ। बात मैं आपको बोलूँ ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जब से आपने लोन लिया है ना, तब से आपने एक भी ईएमआई टाइम पे नहीं नहीं किया है, किया है जैसा ना, मैं नहीं देख रहा किया है, उसके पीछे भी रीजन है। उसका भी पूरा मेरे पास प्रूफ है क्यों नहीं किया है। फर्स्ट ईएमआई जब बाउंस हुई थी उस समय एक्चुअली मेरी जॉब चली गई थी। मेरे ऑफर लेटर पे साफ साफ लिखा है, मेरे रिलीविंग लेटर पे साफ साफ लिखा है कि मेरी तो जॉब आपको चली ये जा भी चुकी है। पता होता है कि सर बैंक अगर 3 मंथ स्टेटमेंट। पेमेंट अगर नहीं आया तो आपका केस एनपीए में जाता है, ये हाँ, तो पता ही एनपीए रहेगा मेरे सर। को वो तो जाता है, लेकिन एज अ कस्टमर जो मेरी राइट है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ। फर्स्ट महीने मेरे पास जॉब नहीं थी, दिसंबर से लेके जनवरी तक मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बैंक हम्म, स्टेटमेंट उस चीज का सबूत है। हम्म, उसके बाद सेकंड मंथ जब मेरी जॉब लगी थी तो आपके एजेंट लोगों ने इलीगल तरीके से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, जो कि टोटल इलीगल है, उसका भी मेरे पास हम्म। प्रूफ है। थर्ड महीने में आपने हद ही पार कर रखी है कस्टमर कंपनी वालों ने। ठीक है, आपके आपने एजेंट्स ने। सेकेंड महीने में पेमेंट क्यों नहीं किया सर? मैंने इसलिए नहीं किया, पहले महीने तो मेरी मजबूरी थी। दूसरे महीने आपकी जो मतलब आपके जो एजेंसी है, जो भी आपके एजेंट्स हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं, सो कॉल्ड डीआरए सर्टिफिकेशन कोर्स वाले आप बताते हैं, ठीक है, उन्होंने जो है टोटली इलीगल जो है वहां पे एक तरीका अपनाया है, कॉल बॉम्बिंग, मैसेज बॉम्बिंग, वो भी लगातार 1 हफ्ते तक, हर महीने। ठीक है, तो ये चीज तो प्रोसीजर के खिलाफ है। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने नहीं किया, साफ सीधी बात है। और जब होगा मैं करूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं करूंगा। भाई पैसा लिया तो मुझे पे करना पड़ेगा। मैंने ये भी कॉल पे अग्री किया था, आपका जो भी लेट फीस या इंटरेस्ट लग रहा है मैं उसको पे करूंगा, मैंने साफ साफ बोला। उसके बाद कॉल बॉम्बिंग और मैसेज बॉम्बिंग करने का मतलब क्या था, मुझे बताइए जरा आप। कौन सा लीगल प्रोसीजर है, या कौन सा आपने रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक कैश की तरफ से फॉलो किया है? 3 महीने का एग्रीमेंट आप दिखा रहे हो मुझे, लीगल प्रोसीजर क्या है रिकवरी का, मुझे बताइए जरा एक बार। मजबूरी होती है ना आदमी की, नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या मतलब ऐसे देखने के लिए बनाया था क्या? मुझे बताएंगे? सर मैं काम करता हूँ, मैं तो अभी ये सब कुछ स्टॉप करवाता हूँ मैं आपका, ठीक है, एंड कल नीलेश सर आते हैं, मैं आपको जरूर बात करवाता हूँ। मैंने कितनी बार वहां पे मेल डाल के प्रॉपर्टी जो है पूरे प्रूफ के साथ मैंने एक कॉपी डाली, पूरे प्रूफ की पूरी एक कॉपी वहां पे मेल पर अटैच किया है। अगर यहाँ पे कंपनी होती आपने मैं कहाँ वहां पे मेल डाला है सर, सपोर्ट आईडी? support@cashier.co.in पे डाला है, भानिस@भानिस@cashier.co.in पे डाला है, दोनों को मैंने टैग करके मेल डाला है। और साथ ही साथ 9207
आरबीआई में कंप्लेन 92770 किया है आरबीआई में। 92770 ना, यही हाँ मेल आईडी है ना आपका? हाँ, मेल चेक करो आप ठीक है। जरा, ऑन कॉल चेक करो, मैं अभी लाइन पे हूँ, आप ऑन कॉल चेक करके बताओ मेल आया है कि नहीं आया है। ऑन रिकॉर्डेड नहीं कॉल नहीं सर, मुझे मैं चाहिए। एक्चुअली सपोर्ट का आईडी मेरे पास नहीं है सर, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये कर दिया, आपका मेल आईडी डाल दिया है, वहाँ तो पे जैसे चेक करो रिवर्ट आता मैंने है क्या ना, क्या, मैं एक बार चेक करता हूँ। मैं वहाँ पे मुझे अभी के अभी ऑन कॉल चेक करके बताओ आप भाई कि ये जो मैंने वहाँ पे, सर मैं अभी नहीं चेक कर सकता हूँ ना सर। मतलब आप अपनी सर्विस से अलग से डिनाई कर रहे हो और इतनी सर देर मैं से। अपनी सर्विस से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अब बिकॉज मुझे, अगर सपोर्ट का सर, जो सपोर्ट का जो डोमेन आईडी है ना सर, मेरे पास नहीं है, अच्छा इसलिए कि मैं नहीं चेक, मैंने जो लोग सपोर्ट देख रहे हैं मैंने उनको मेल कर दिया है, ठीक है। ये आईडी से कोई मेल आया तो प्लीज फॉरवर्ड मी, तो तो अच्छा जैसे मतलब आता है मैं आपको डेफिनेटली कॉल करता हूँ। कंपनी की तरफ एंड से, नीलेश सर आते हैं तो मैं बात करवाता हूँ। कंपनी की तरफ से मतलब को मतलब वही क्या वही, मतलब आपके वकील जो है खड़े हो जाते हैं कि हाँ भैया मेल लाइक लीगल नोटिस भेजना है, वो पहले वेरीफाई नहीं करते हैं क्या लीगल तरीके से कि आपकी तरफ से क्या गलती है, कस्टमर तरफ से क्या गलती है, वो वेरीफाई नहीं करते हैं क्या? वॉट आप तो भाई वेरीफाई नहीं करते? एनबीएफसी है ना, आप तो एनबीएफसी हैं, कोई प्राइवेट लोन गिवर तो है नहीं, आपको तो वेरीफाई करना चाहिए ना कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंपनी कोई स्टैंडर्ड बट ही नहीं है सर, तो फिर। अगर आपका, अगर हमारे पास में अगर मेल आया होता ना सर, तो विद में 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिला होता। अभी आप मुझे ये बता रहे हो 30 डेज, और 30 डेज में ना सर, ये बहुत लंबा टाइम हो गया सर मेरे लिए भी। तो आपको क्या लगता है मैंने आरबीआई में कंप्लेन नहीं किया? आपके जो है कंप्लेंट टीम से मेरे पास कॉल भी आई थी, उन्होंने भी मेरे को कुछ रिजोल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है, उन्होंने भी मेरे से बदतमीजी से बात ही की है। किसने? सर आपने कंप्लेन की है, मुझे बताएंगे क्या इशू आ रहा है? मैंने बताया ये इशू आ रहा है, तो सर आपको पेमेंट करना चाहिए था, मादर चोद तुम लोग को पेमेंट चाहिए, लेकिन जो है आप लोग जो है कस्टमर का जो है रिजोल्यूशन नहीं देंगे। मयंक जी, मैं एक और बार सब कुछ चेक करता हूँ। लोन भी सुनिए एक सेकंड और, लोन भी आपके ही किसी सेल्स एजेंट ने कॉल करके जबरदस्ती लोन दिया, मेरे को जरूरत थी नहीं, मैं गवार आदमी नहीं हूँ ना, मैं गरीब हूँ, हम्म। ठीक है। आपके सेल्स एजेंट ने मेरे को जबरदस्ती कॉल करके टारगेट के नाम पे जो है लोन दिया, मैंने उसको समझा, मैंने उसको लिया, ठीक है। अब नहीं रीपे कर पाया टाइम पे, तो मतलब क्या ये पहले तो आप जो है पहले से जबरदस्ती लोन दो, उसके बाद जो है फिर माँ बाप को गालियां दिलवाओ कस्टमर के, जो कि रेफरेंस नंबर में भी ऐड नहीं है। एक बार रेफरेंस नंबर भी चेक करवाना मुझसे, जरा बताना मेरे को रेफरेंस नंबर कौन कौन सा दिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास उस चीज का प्रूफ पूरा है, मैं कोर्ट में मिलूंगा तो एक्चुअली मैं मयंक जी, बैंड बजा दूंगा कंपनी मयंक की। जी, मयंक जी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली, मैं कल इसका पूरा सोल्यूशन करके मैं देता हूँ आपको। कल के मैं कल पूरे अपने तरफ से मैं 24 पूरी घंटा कॉपरेट दे रहा हूँ करूंगा। भाई, 24 घंटा दे रहा हूँ, मुझे ना 24 घंटे के अंदर इसका रिजोल्यूशन चाहिए। सर और ये मैं आप, ये एक आप चीज और, अब ऐसा बात मत कीजिए ना नहीं मयंक जी, यार भाई ये मैं धमकी वाली करूंगा, बात होगी। मैं 24 धमकी घंटा नहीं दे दे रहा हूँ रहा मैं हूँ, तुमको। मैं सुनो एक सेकंड, धमकी नहीं दे रहा हूँ, आपके एजेंट वाले जो है बकचोदी कर रहे हैं मेरे साथ, जो है डेली डेली धमकी दे सर रहे हैं, सर मैं सर आपको एक बार सर जो एक है ऐसे सेकेंड नहीं सर, रिक्वेस्ट कर वन सकता क्या? सेकेंड, वन सेकेंड सर, वन सेकेंड। मैंने 24 आपको बहुत ही तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज मेरे से तमीज से बात 24 घंटे के अंदर मुझे रेजोल्यूशन चाहिए, मैं ऑलरेडी 30 डेज से ऊपर वेट कर चुका हूँ, गॉट इट। कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे से बात हो रहा है सर, तो प्लीज। आपसे फर्स्ट टाइम मैं, बात हो रहा है उससे मतलब नहीं हाँ, है मेरे को, मैं कैशे से बात कर रहा हूँ ना कि सिर्फ पर्सनली आपसे, अभी पर्सनल कॉल नहीं है ये भाई। आई नो सर पर्सनल कॉल नहीं है, बट अगर मैं आपको बोला सर मैं, आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, देन आप मुझे एकदम धमकी मैं टाइप का दे रहे हो। आपको 24 एज अ घंटे का टाइम कैशे, दे रहा हूँ, मैं बकचोदी कर रहे हो, आपको ये कर रहे हो, एज व्हाट अ इज दिस कैशे यार? बोल रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको एज अ कैशे का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ कि मुझे कैशे की तरफ से 24 घंटे के अंदर वहाँ पे रिजोल्यूशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, अभी मैं बहुत थैंक यू समय सो से वेट मच। कर रहा हूँ, ठीक है ना।